सब लोग कहते हैं रावण का विनाश राम ने किया, लेकिन क्या आप जानते हो कि रावण का असली विनाश उसके अहंकार ने किया था। यह कहानी सिर्फ लंका के राजा की नहीं, यह हर उस इंसान की कहानी है जिसे लगता है कि वो कभी हार नहीं सकता। आज मैं आपको रावण के अंत की एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो स्कूल की किताबों में नहीं मिलती। रावण सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वो एक महान पंडित, एक महाज्ञानी और एक शक्तिशाली राजा था। उसने शिव जी को प्रसन्न किया था। उसका नाम दशानन इसलिए था क्योंकि उसके पास 10 मस्तिष्क थे, 10 गुना ज्यादा ज्ञान। लेकिन यही ज्ञान उसका अहंकार बन गया। वो समझने लगा कि उसे कोई हरा नहीं सकता, और यही सोच उसे बर्बादी के रास्ते ले गई। एक दिन नारद मुनि ने रावण से कहा, रावण, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे अहंकार को पाल रहा है, संभल जाओ। लेकिन रावण ने हंसकर कहा, मैं त्रिलोक का सबसे बलवान हूं, मुझे कौन हरा सकता है। और तब नारद मुनि चुप हो गए, क्योंकि जैसे ही किसी का अहंकार बोलने लगता है, समझ लो उसकी पतान की घाटी शुरू हो चुकी होती है। रावण ने जब सीता माता का हरण किया तो उसने धर्म, मर्यादा और अपने आप पर कबू तोड़ दिया। लक्ष्मण रेखा सिर्फ एक रेखा नहीं थी, वो मर्यादा की सीमा थी, और जिसने उसे तोड़ा उसका अंत निश्चित था। रावण ने राम के साथ युद्ध करने का डिसीजन लिया, लेकिन वो भूल गया कि राम सिर्फ एक मनुष्य नहीं, एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। जब रावण जमीन पर गिरा तो राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ रावण से कुछ सीख लो, वो ज्ञान का समुंदर है। सोचो, जो राम के हाथों मारा उसे भी राम ने गुरु मानकर ज्ञान लेने को कहा, क्योंकि ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। बस अहंकार जब उसे धक लेता है तो वो विनाशक बन जाता है। रावण का अंत राम ने नहीं, उसके अहंकार ने किया, और यह बात हम सब के लिए एक सीख है। चाहे तुम कितने भी सफल हो जाओ, जब अहंकार अंदर घुस जाता है तो राम जैसा एक मर्यादा पुरुष भी उससे समाप्त कर देता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह कहानी आज के समय के लिए भी उतनी ही जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बताओ, और मिनी मोटिव्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए पुरानी कहानियों से नई जिंदगी। लाइक करो, कमेंट करो और मिनी मोटिव्स को सब्सक्राइब करो।